हेलो लर्नर्स, आज हम बात करेंगे टोगिट प्लेटफॉर्म की। टोगिट एक ऐसा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप फ्री में प्रपोजल सबमिट कर सकते हैं और टोगिट में ये भी देखा गया है कि काफ़ी जो अकाउंटिंग और फाइनेंस है उससे रिलेटेड जॉब होती है। तो अगर आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग करना चाहते हैं या फिर इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम करना चाहते हैं तो आप टोगिट पे भी प्रोफाइल बना सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप टोगिट पे किस तरीके से अपना प्रोफाइल बना सकते हैं और टोगिट पे आप किस तरीके से प्रपोजल को सबमिट करेंगे और किस तरीके से आप बैंक में अपने पेमेंट रिसीव करेंगे। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि टोगिट में ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम है जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। उससे आप आइडिया लगा पाएंगे कि आपको टोगिट पे प्रोफाइल बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। अगर आप फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं या अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं या फिर आप क्विक बुक सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पर हमने स्टेप बाय स्टेप क्विक बुक्स के वीडियोस बनाए हैं जिनको देख के आप क्विक बुक्स पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपके पास क्विक बुक्स का एक्सेस नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहाँ से क्विक बुक्स का एक्सेस 499 में बाय कर सकते हैं। यही एक्सेस अगर आप क्विक बुक्स की वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको पर मंथ 8000 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो एक्सपीरियंस है वो हम जो न्यू फ्रीलांसर है उनके साथ शेयर कर सके और वो भी अपनी जो फ्रीलांस जर्नी है वो स्टार्ट कर सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि किस तरीके से आप टोगिट पर प्रोफाइल क्रिएट करेंगे और एक नए जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। तो अब हम आ गए हैं टोगिट के होम पेज पे। तो अगर हम टोगिट के होम पेज पे देखें तो जो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे SCL है, बिट्स एंड बाइट है, तो ये भी जो टोगिट है उस पर ट्रस्ट कर रही हैं। और यहाँ पे टोगिट के बारे में लिखा हुआ है कि क्या है ये। तो ये एक जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप किसी जो फ्रीलांसर है उसको हायर कर सकते हैं और साथ में कोई भी जो फ्रीलांसर है वो पार्ट टाइम या फुल टाइम जो जॉब्स हैं उनको सर्च कर सकता है। और यहाँ पे जो मोर देन जो 50 कैटेगरीज है वो यहाँ पे टोगिट ने क्रिएट की हुई हैं। तो उन कैटेगरीज में जो सबसे ज़्यादा जो जिनमें जॉब्स टोगिट अवेलेबल कराता है या जो इसकी मेन कैटेगरीज हैं वो है डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, मार्केटिंग एक्सपर्ट, राइटर, SEO एक्सपर्ट, ऑडियो एक्सपर्ट, बेस्ट डिज़ाइनर, सपोर्ट असिस्टेंट। तो यहाँ पर ये है और उसके अलावा और भी कैटेगरी है। अगर आपको सारी कैटेगरी देखनी है तो व्यू ऑल कैटेगरी में आप जा सकते हैं। उसके बाद वाई चूज अस टू वर्क स्मार्ट फ्रीलांसिंग, पे फ्रीलांसर, नो हिडन चार्जेस, फ्लैट फी। तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे इन्होंने कही है वो कही है कि कोई हिडन चार्जेस नहीं है और फ्लैट जो है 8% फी है। अगर हम किसी और प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो सबसे पहली चीज़ तो ये है, जैसे अगर हम ऑफर को यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें 10% तक जो फ़ी है वो पे करनी पड़ती है और उसके ऊपर GST भी पे करना पड़ता है और TDS भी हो सकता है आपका डिडक्ट हो। तो वो सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे जो टोगिट है उस पे आप जो है फ्लैट 8% फ़ी पे करेंगे अगर आपको कोई क्लाइंट मिलता है। इसके अलावा अगर हम अदर जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को अगर देखें तो उन्होंने और भी बहुत सारी जो है सर्विसेज निकाली होती हैं। जैसे जो आपका प्रपोजल है उसको अगर आपको पहले नंबर पे करना है तो उसके लिए अलग सर्विस होती है। तो इस तरीके से काफ़ी है, बट जो टोगिट है उसका बिल्कुल सिंपल है। आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है और 8% फ़ी आपको पे करना है। फ्री वर्क मैनेजमेंट टूल और उसके बाद जो रिव्यूज़ हैं, जो भी यहाँ पे जो क्लाइंट है जिन्होंने अपना काम यहाँ पे करवाया है या फिर जिन फ्रीलांसर्स ने काम किया है उन्होंने यहाँ पे जो फीडबैक्स हैं वो दिए हैं। और उसके बाद ये स्किल के बारे में है कौन कौन सी स्किल है, ग्राफिक डिज़ाइन, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें हैं और उसके बारे में जो अदर डिटेल है वो दी है। तो चलिए अब हम सबसे पहली जो चीज़ करेंगे वो करेंगे कि जो टोगिट है उसमें हम अपना जो प्रोफाइल है वो क्रिएट कर लेते हैं। तो साइन अप पे चले जाते हैं हम प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए। साइन अप पे जाने के बाद जो प्रोफाइल क्रिएट करने का तरीका है, यहाँ पे आप अपना नाम डाल के ईमेल एड्रेस, पासवर्ड ऐसे भी कर सकते हैं या फिर जो गूगल अकाउंट है या फिर लिंक्डइन अकाउंट है उससे भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो टोगिट के बारे में ही लिखा हुआ है, जो टोगिट के फीचर हैं या फिर क्यों जो टोगिट है वो और जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है उनसे बेटर है। 8% फ़ी जिसके बारे में अभी हमने बात करी, लोएस्ट कमीशन 8% फ़ी। सोशल मीडिया और फ्रीलांसर, जो फ्रीलांसर उनका सोशल मीडिया है। टोगिट स्टार्ट कनेक्ट, नो नीड
टू हायर ए बिजनेस। जो टूगिट एक इंस्टेंट कनेक्ट उसकी एक सर्विस प्रोवाइड करता है। उसमें होता ये है कि जनरली जो टूगिट पे जो भी फ्रीलांसर है वो अपनी कुछ जो भी उसकी स्किल होती है उसके बेसिस पे अपने आप को जो इंस्टेंट कनेक्ट होता है उससे जो जॉब्स है उनको ले सकता है। तो इससे होता क्या है कि अगर कोई जो क्लाइंट है उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है उससे मैच करता हुआ कोई भी अगर फ्रीलांसर होता है तो वो तुरंत उस क्लाइंट से जो फ्रीलांसर है वो कनेक्ट हो जाता है। उसमें जो फ्रीलांसर है उसको जॉब के लिए अप्लाई नहीं करना पड़ता। तो ये जो टूगिट इंस्टेंट कनेक्ट है उसकी ये फैसिलिटी होती है। यहाँ पे लिखा भी है जस्ट इनेबल टूगिट इंस्टेंट कनेक्ट सर्विस, आवर यूनिक AI will take care of rest। उसके बाद है कंप्लीट फ्री प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, नो मैटर हाउ कॉम्प्लेक्स और बिग योर प्रोजेक्ट इज, आवर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल कैन हैंडल इजीली। नो स्पैम प्रोजेक्ट, कोई स्पैम प्रोजेक्ट नहीं है। मल्टी करेंसी में आप जो पेमेंट है उसको आप रिसीव कर सकते हैं, यानी कि आपका कोई अगर अमेरिका में क्लाइंट है तो आप USD में जो पेमेंट है उसको रिसीव कर सकते हैं, यूरो में आप रिसीव कर सकते हैं, AUD में। अगर आपका कोई ब्रिटेन में क्लाइंट है तो GBP में और NIR में आप जो पेमेंट है उसको रिसीव कर सकते हैं। हाउ टू साइन अप, उसके लिए आप वीडियो वॉच कर सकते हैं जो अभी हम करने वाले हैं। तो हम वीडियो वॉच ना करके हम डायरेक्टली साइन अप करेंगे और उसके बाद हाउ टू साइन अप एज ए फ्रीलांसर। तो यहाँ पे देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ पे साइन अप कर सकते हैं। तो हम हमारा जो गूगल का जो अकाउंट है उसके थ्रू हम साइन अप करेंगे, ना ही हम लिंक्डइन के थ्रू साइन अप करेंगे, ना ही हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन डाल के अपना अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं। तो हम चले जाते हैं गूगल पे, क्लिक करते हैं और यहाँ से हम जो एक्सेस देंगे गूगल टूगिट को अपने गूगल अकाउंट का, उसके बाद यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं कंटिन्यू। यहाँ पर जो टूगिट है उसने जो हमारी ईमेल आईडी है जो गूगल अकाउंट से लिंक है उसमें एक ईमेल भेजा है और उसमें इंस्ट्रक्शन भेजी है। तो उस ईमेल को हम देख लेते हैं और क्या इंस्ट्रक्शन है उसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें टूगिट की तरफ से मेल आया है, टूगिट वेलकम्स यू। तो यहाँ पे हम इसको खोल के देख लेते हैं। तो टूगिट ने हमें यूज़र नेम और पासवर्ड दिया है और ये सारी चीज़ें हमको दी हैं। तो हम जनरली जो लॉगिन करने वाले हैं तो गूगल अकाउंट के थ्रू ही लॉगिन करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्लिक हेयर टू स्टार्ट टूगिटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी पासवर्ड या फिर कुछ भी क्रिएट नहीं कर रहे। उसके बाद यहाँ पे हमसे टूगिट पूछ रहा है कि आप किस तरीके का प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हैं, आप किसी फ्रीलांसर को हायर करना चाहते हैं या फिर आप यहाँ पे वर्क ढूंढ रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो वर्क है उसको ढूंढ रहे हैं, तो आई एम ए फ्रीलांसर इसको कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको अपने बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। तो सबसे पहली चीज़ है आई एम एन एक्सपर्ट इन, प्लीज चूज ए मोस्ट रिलेवेंट ओनली, वी रिकमेंड एडिंग 3 to 5 मोस्ट रिलेवेंट स्किल, यू कैन अपडेट दिस इन फ्यूचर एज वेल। तो 3 से 5 स्किल आप ऐड कर सकते हैं। तो 3 से 5 स्किल हम अपनी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। सबसे पहली जो हमारी स्किल है वो अकाउंटिंग की है। उसके बाद हम देख लेते हैं अकाउंट्स पेबल की यहाँ पर। तो यहाँ पर अकाउंट्स पेबल भी है, उसको हम रख लेते हैं। अकाउंट्स रिसीवेबल रख लेते हैं। उसके बाद बुक कीपिंग की स्किल देख लेते हैं, अवेलेबल है तो बुक कीपिंग की स्किल है उसको रख लेते हैं। इसके बाद हम रख लेते हैं बैंक रिकन्सिलिएशन। तो यहाँ पे 3 to 5 हम स्किल ऐड कर सकते थे। तो हमने यहाँ पे जो 5 स्किल्स है वो ऐड कर ली हैं। उसके बाद हमारा क्या एक्सपीरियंस है, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ऑलमोस्ट 13 इयर्स का है। तो आपका जो भी एक्सपीरियंस है आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके बाद अगर यहाँ पे हम राइट हैंड साइड में भी देखें तो इसके बारे में लिखा हुआ है। तो टूगिट में ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि जो भी आप काम कर रहे हैं या जिस भी कॉलम पे आप हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी होती है। 5 skills that pay high and don't have competition. Online freelancing is highly competitive field. Millions of freelancers, thousands of every specific skill, hundred of freelancers bid on a single when anyone would get it. This is glimpse how competitive online freelancing is. This over competition simply bring the price down and you can get next Facebook develop of $200. This is how competition crowd freelancing marketplace. तो इसमें ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। 5 स्किल है वो हमने ऐड कर ली हैं और उसके बाद हम इसको कर लेते हैं नेक्स्ट।
उसके बाद यहाँ पे हमें अपना नाम और फ़ोटो ऐड करनी है। तो आपका जो भी प्रोफेशनल फ़ोटो है आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एक प्रोफेशनल फ़ोटो लगाना है, कोई ऐसा फ़ोटो नहीं लगा लेना है कि जो आपके किसी फ्रेंड के साथ हो या कहीं इधर उधर ट्रैवल करता हुआ फ़ोटो हो। तो क्लाइंट भी अगर फ़ोटो आपका देखे तो उसको लगना चाहिए कि हाँ ये एक सीरियस और वर्किंग प्रोफेशनल है। तो यहाँ पे हम अपना जो नाम है वो हम रख लेते हैं, एड ए प्रोफेशनल टाइटल दैट डिस्क्राइब द वर्क यू डू। तो हमारा जो प्रोफेशनल टाइटल होगा वो होगा अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग प्रोफेशनल। तो ये हमने टाइटल रख लिया है। अब हमें अपने बारे में लिखना है, तो इसके लिए आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। तो चैट जीपीटी को हम यूज़ कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। तो जो एक बेसिक तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आप थोड़े और चेंजेस कर सकते हैं प्रोफेशनल तरीके से। जैसे आप थोड़ा और अपने बारे में लिख सकते हैं और किस तरीके का आपने काम किया वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो यहाँ से हमने चैट जीपीटी उसको इंस्ट्रक्शन दे दी है। देखते हैं चैट जीपीटी क्या क्रिएट करता है। तो चैट जीपीटी ने एक समरी क्रिएट कर दी है और इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसको और हम और बेटर तरीके से कर सकते हैं, बट हमारा जो मेन गोल है यहाँ पे हमारा टूगिट का प्रोफाइल क्रिएट करना है। टूगिट में एक चीज़ और आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। आपको जो टूगिट है उसने जो गूगल एड्स है उनको भी अटैच किया हुआ है, तो आपको एड्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो इनका मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है अभी वो एड्स ही है। तो जब भी एड्स आपको आए तो उसको आप कैंसिल कर दें और यहाँ पे आप जो अब आपने क्रिएट किया है उसको आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको हम और अच्छा कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेन एम है वो टूगिट पे प्रोफाइल क्रिएट करना है और किस तरीके से जॉब के लिए अप्लाई करना है वो आपको बताना है। और हमने काफ़ी वीडियोस क्रिएट किए हैं अपवर्क के बारे में, ट्रूलेंसर, फ्रीलांसर के बारे में, तो वहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से आप अच्छे से अबाउट यू क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं नेक्स्ट पे। उसके बाद आ जाता है करेंसी। करेंसी में हम जो करेंसी है उसको यूएसडी सेट करते हैं। आवरली रेट हमारा जो होगा करेंसी में वो होगा 15। तो यहाँ पर जो टूगिट है उसने अगर आप $15 रिसीव करते हैं तो टूगिट कितना आपको चार्ज करने वाला है वो कैलकुलेट कर दिया है और उसके बाद आपको कितना पे होगा वो आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया। तो यहाँ पे टूगिट आपसे 8% यानी कि 1.20 आपसे चार्ज करने वाला है। उसके बाद हम इसको करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे जो टूगिट है वो आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी आवर्स यू कैन गिव टू क्लाइंट ईच वीक। तो आपके पास कितना टाइम है जो आप क्लाइंट को दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम एज ए फुल टाइम जो फ्रीलांसर है उसके लिए प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो है 30+ आवर्स जो है किसी भी क्लाइंट को दे सकते हैं अगर हमें किसी का टास्क मिलता है। वेयर आर यू लोकेटेड, तो हम कहाँ पे लोकेट हैं तो वो हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन भरनी है। उसके बाद सिटी हमने नोएडा भर दी है। अपना जो हम जिप कोड है वो हम डाल लेते हैं। यहाँ पे हम इसको इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा फिल करते हैं, ज़्यादा फिल ना करके। और टाइम जोन हमारा एशिया कोलकाता, ठीक है। आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। और उसके बाद करते हैं नेक्स्ट। तो अब यहाँ पर जो टूगिट है वो आपसे पूछ रहा है कि आपको जो इंस्टेंट कनेक्ट है उसकी सर्विस चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अभी के लिए हम जो इंस्टेंट कनेक्ट है उसकी सर्विस को रख लेते हैं। तो इसको हम इसी तरीके से कंटिन्यू कर लेते हैं। तो अगर हमारी जो स्किल है वो किसी क्लाइंट से मैच करेगी तो वहाँ पर जो है अपने आप ही हमारा जो कनेक्ट है वो यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ इसको हम कर लेते हैं कनेक्ट। यहाँ से जो दोबारा जो गूगल है उसका एड्स आ रहा है क्योंकि जो टूगिट है उसने गूगल से कनेक्ट किए हुए हैं, गूगल एड्स को लिया हुआ है। तो इसको हम कर लेते हैं क्लोज। तो यहाँ पर जो टूगिट है वो डायरेक्ट हमें जो टूगिट इंस्टेंट कनेक्ट है उसके पेज पे ले आया है।
और यहाँ पे जो इंस्टेंट कनेक्ट है उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। और इंस्टेंट कनेक्ट को एक्टिवेट करने के लिए एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको जो एक प्रपोजल आपको टेम्पलेट है वो क्रिएट करना है। तो जो टेम्पलेट प्रपोजल है वो अपने आप ही आपके जो क्लाइंट है उसको चला जाएगा। अदरवाइज अगर आप टेम्पलेट क्रिएट नहीं करेंगे तो ये सर्विस चालू नहीं होगी। तो थोड़ा और पढ़ लेते हैं टोगेट क्या कहता है इंस्टेंट कनेक्ट के बारे में। What is Toget Instant Connect? Toget Instant Connect is a unique service which lets freelancer submit a proposal to a job posting without even login। तो बिना लॉगिन करे ही आपका जो प्रपोजल है वो चले जाएगा आपके क्लाइंट के पास। The proposal sent to the client automatically if the job posting match the freelancer skill set एंड मिनिमम बजट। तो आपकी जो स्किल है वो जैसे ही आपकी उससे मैच करेगी क्लाइंट के प्रपोजल से तो आपका जो कनेक्ट है वो आपका जो प्रपोजल है वो सबमिट हो जाएगा। वाई टोगेट इंस्टेंट कनेक्ट? तो टोगेट जो इंस्टेंट कनेक्ट है उसकी क्यों ज़रूरत है? Toget Instant Connect not only help freelancer but it also accelerate the hiring process. If client is looking for a freelancer to fix something really quick, Toget Instant Connect open a communication channel between the client and freelancer as soon as job is posted by client. If client really like your profile and work history, you might got the job। तो सब चीज़ ऑटोमेटिक इसमें होने वाला है। अगर जो आपकी स्किल है और जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है वो मैच होती है, कैसे प्रोसेस होने वाला है, हाउ टू इट वर्क्स। टोगेट इंस्टेंट कनेक्ट इंस्टेंटली कनेक्ट यू विद द क्लाइंट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। क्या क्या कंडीशन रहेगी जब आपका जो कनेक्ट है वो यूज हो जाएंगे क्लाइंट में? Client has also enabled Toget Instant Connect at the time of posting a job. Client can choose to enable or disable Toget Instant Connect for the job। तो जो क्लाइंट है उसको भी होना चाहिए कि जो इंस्टेंट कनेक्ट है उसने ऑन किया हो, सिर्फ आपने ही नहीं, तब ऐसा होगा। दूसरी कंडीशन है फ्रीलांसर हैज़ टू इनेबल टोगेट इंस्टेंट कनेक्ट सेटिंग अबाउट। तो जो फ्रीलांसर है उसको भी अपना जो टोगेट इंस्टेंट कनेक्ट है उसको ऑन होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है फ्रीलांसर हैज डिफाइंड ए प्रपोजल टेम्पलेट फॉर वन और मोर ऑफ द स्किल मेंशन इन एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड सेक्शन ऑफ जॉब पोस्टिंग। तो तीसरी कंडीशन है कि जो फ्रीलांसर है उसका जो उसके पास एक टेम्पलेट प्रपोजल होना चाहिए जो जिसमें उसकी स्किल जो है वो मेंशन होनी चाहिए। और उसके बाद जो चौथी चीज़ है बजट ऑफ जॉब पोस्टिंग इक्वल और मोर देन द मिनिमम बजट स्पेसिफाइड बाय द फ्रीलांसर एट द टाइम ऑफ इनेबलिंग टोगेट इंस्टेंट कनेक्ट सर्विस। और जो बजट है वो मैच होना चाहिए जो जॉब पोस्ट है और जो भी फ्रीलांसर है उसने जो अपना प्रपोजल टेम्पलेट क्रिएट किया है, तो तभी ये जो है वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम टोगेट पे देख लेते हैं कि किस तरीके से हम जो इंस्टेंट कनेक्ट है उनको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इंस्टेंट कनेक्ट की जो सर्विस है उसको यूज़ करना है तो उसके लिए आपको $1 या $2 टोगेट पे करना पड़ सकता है। तो अगर आप एक न्यू फ्रीलांसर है तो इंस्टेंट कनेक्ट की सर्विस को यूज़ ना करें, पहले कुछ अर्न कर लें और उसके बाद ही जो इंस्टेंट कनेक्ट है उसकी सर्विस को आप यूज़ करें। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि अगर इंस्टेंट कनेक्ट आपको चाहिए तो आपको क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपका नाम लिखा है उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे उसके बाद हम जो टोगेट इंस्टेंट कनेक्ट है उस पर आ जाएंगे। यहाँ से हमें जो इंस्टेंट कनेक्ट है उसको इनेबल करना है। तो यहाँ पे जो प्रपोजल टेम्पलेट है वो ऑलरेडी एक प्रपोजल टेम्पलेट क्रिएटेड है, अदरवाइज जो प्रपोजल टेम्पलेट है उसका एरर आपको शो होगा। तो मैं जो पहले से जो प्रपोजल टेम्पलेट है उसको मैं एक बार यहाँ पे जो क्रिएटेड है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको क्या एरर होगा वो आपको दिखाई दे। तो यहाँ पर अब हमारा कोई भी प्रपोजल टेम्पलेट नहीं है। अब हम चले जाते हैं टोगेट इंस्टेंट कनेक्ट पे। तो जिन यहाँ पे जो टोगेट है वो गूगल एड से भी कनेक्टेड है, तो आपको जो गूगल एड्स उनको बार बार हो सकता है क्लोज करना पड़े। यहाँ पे अब हम इनेबल करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम इसको इनेबल कर रहे हैं तो यहाँ पे एक एरर शो हो रहा है, टोगेट इंस्टेंट कनेक्ट रिक्वायर यू टू डिफाइन प्रपोजल टेम्पलेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू योर स्किल, कंटिन्यू टू डिफाइन प्रपोजल टेम्पलेट नाउ। तो सबसे पहले जो है तुम्हें एक प्रपोजल टेम्पलेट क्रिएट करना पड़ेगा अगर आपको जो टोगेट इंस्टेंट कनेक्ट है उसको यूज़ करना है। तो यहाँ हम कंटिन्यू पे चले जाते हैं और सीधा जो प्रपोजल टेम्पलेट है उस पर जो टोगेट है वो चला गया है। अगर ये इस पर नहीं जाता तो जो आपको यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जाना है, प्रपोजल टेम्पलेट में चले जाना है। उसके लिए यहाँ पर हम ऐड न्यू पे चले जाएंगे और एक जो प्रपोजल है उसको यहाँ पे हम लिख लेंगे। तो हमने चैट जीपीटी की हेल्प से पहले से ही हमने एक प्रपोजल लिखा हुआ है, तो उसको हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर।
और उसको आप भी जो है चैट जीपीटी की हेल्प को लेके जो प्रपोजल है उसको आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने प्रपोजल किया है उसको हम देख लेते हैं। तो ये हमारा प्रपोजल है, इसको हम यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं कॉपी, और पूरा नेक्स्ट स्टेप सब कुछ इसमें लिखा हुआ है वो सब हम यहाँ पे रख लेते हैं। जो हमारी डिटेल है वो हम नहीं रखेंगे, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर। अगर हम टॉगेट की भी बात करें तो अभी जो जैसे हम यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन फिल करके आगे जाएंगे तो टॉगेट हमको बताएगा कि आप जो अपना ईमेल एड्रेस है या फ़ोन नंबर है वो क्लाइंट से शेयर ना करें या फिर उनसे डायरेक्टली कनेक्ट ना करें। जो टॉगेट की जो सर्विस है उससे आप कनेक्ट करें। तो यहाँ पे इसको जो स्किल है उसको हम अकाउंटिंग कर लेते हैं। टोटल आप यहाँ पे 5 स्किल रख सकते हैं। तो हम जो हमारी 5 जो मेन स्किल्स हैं वो हम यहाँ पे रख लेंगे। तो यहाँ पे हमने 5 स्किल्स लिख ली है। और जैसे हम 6ठी स्किल लिखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे जो टॉगेट है वो एरर दिखा देगा। तो यहाँ पे एरर आ रहा है, जैसे हमने कुछ टाइप करने की कोशिश की, यू कैन ओनली सिलेक्ट 5 आइटम्स। तो 5 आइटम्स हमने सिलेक्ट कर लिए हैं। अब यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि मिनिमम आप जो अपने क्लाइंट है उससे कितने घंटे का काम चाहते हैं। तो उससे कम घंटे का अगर काम होगा तो जो इंस्टेंट कनेक्ट है वो यूज़ नहीं होगा, यानी कि ऑटोमेटिकली प्रपोजल नहीं जाएगा। तो यहाँ पर हम जो मिनिमम जो है 20 घंटे चाहते हैं, और मिनिमम जो 20 घंटे के वर्क के हम चाहते हैं कि $700 जो डॉलर है हमको मिले। तो कम से कम 700 घंटे आपको जो क्लाइंट का प्रपोजल है उस पर मिलेंगे और मिनिमम 20 घंटे मिलेंगे, तभी जो इंस्टेंट कनेक्ट है वो ये यूज़ होगा। उसके बाद हम इसको कर देते हैं सेव। तो यहाँ पर जैसे हमने सेव किया तो जो टॉगेट है उसने जो इसकी प्रीमियम सर्विस है उसके बारे में बता दिया है कि अगर आपको टॉगेट को इंस्टेंट कनेक्ट सर्विस यूज़ करनी है तो आपको $1.19 आपको पे करना होगा। अभी आपका बैलेंस है 0, रिमेनिंग टॉगेट बैलेंस है 0। यहाँ पे जो 1.1 ये नॉन रिफंडेबल फ़ी है, और हर महीने आपको रिन्यू करना पड़ेगा, मतलब हर महीने आपको पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप न्यू फ्रीलांसर है तो अगर आपने कुछ तो इसको यूज़ ना करें। अगर आपने कुछ पैसा इससे कमा लिया है तो उस बैलेंस को ही, टॉगेट बैलेंस से ही इसको रिचार्ज कर ले, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए ये वर्क करे ना करे। तो सबसे पहले ये है कि पे करने से पहले टॉगेट या फिर ऐसे जो छोटे मोटे जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ से पहले अर्न किया जाए, फिर उसके बाद ही अगर आप उसे यूज़ करना चाहें तो उसको पे करें। और उसके बाद यहाँ पे आप मेक पेमेंट करेंगे तो मेक पेमेंट हो जाएगा। तो अभी हम जो है इसकी फ्री सर्विस यूज़ करना चाहते हैं, तो अभी कोई भी हम इंस्टेंट कनेक्ट यूज़ नहीं करने वाले। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आता है वो आता है माई सर्विस। इसको हम क्लोज कर लेते हैं। टॉगेट में जो ऐड आ रहा है माई सर्विस में आप जो अपनी जो सर्विस है उसको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी एक सर्विस ऐड की हुई है। अगर आपको सर्विस ऐड करनी है तो आपको पोस्ट न्यू सर्विस में जाना है, और उसके बाद जो भी फील्ड यहाँ पे दिए हुए हैं वो सब आपको भरने हैं। तो यहाँ पे जो सर्विस कैटेगरी है उसको हम अकाउंटिंग रखेंगे, और उसके बाद व्हाट इज योर सर्विस अबाउट, किस बारे में आपकी सर्विस। तो हमारी जो अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बारे में सर्विस है वो हम रख लेते हैं। सर्विस डिस्क्रिप्शन को आप जो है चैट जीपीटी की मदद से आप क्रिएट कर सकते हैं, और उसमें जो भी आप एडिट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सर्विस डिस्क्रिप्शन है उसमें हम यहाँ पे जो हमने पहले से क्रिएट किया हुआ है उसको हम यूज़ कर लेते हैं। इसको हम यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे इस तरीके से हम इसको कर लेते हैं। और यहाँ पे इसको आप जो भी एडिट करना चाहते हैं वो एडिट वगैरह सब कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि यहाँ पर आपको जो सर्विस डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना होता है। तो वर्ड लिमिट कितनी है जब हम सबमिट करेंगे तो एरर आएगा तो पता लग जाएगा। और चैट जीपीटी को आपको इंस्ट्रक्शन देनी है कि जितनी यहाँ पे वर्ड लिमिट है उतनी ही उससे 10 जो वर्ड है वो कम आपको रखने हैं, और यहाँ पे फिर उसको आपको पेस्ट करना है। यहाँ पे जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आप अगर अपना फ़ोन नंबर या फिर अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे तो उसके लिए टॉगेट अलाउ नहीं करता है। तो टॉगेट ने यहाँ पे एरर दे दिया है, प्रोवाइड email, Skype or phone number is only allowed if it is needed as a part of the job service, otherwise all communication must to go. तो टॉगेट never accept or ask for direct payment, doing so may get your account blocked। तो आपको जो भी कम्युनिकेशन करना है वो टॉगेट के थ्रू करना है, और कोई भी पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं करना है।
उसके बाद स्किल रिक्वायर्ड, यहाँ पे हम इसको कर देते हैं अकाउंटिंग। और उसके बाद हमारा जो कॉस्ट रहेगी वो हमारी रहेगी $1200। और इसकी जो टाइम नीडेड टू डिलीवर, हम 1 महीने एक की जो सर्विस है उसके लिए $1200 बोल रहे हैं, जिसमें हम बेसिक जो बुक कीपिंग टास्क है वो करेंगे। आपको यहाँ पर जो आपका क्लाइंट है उससे क्या क्या चाहिए, तो इसके लिए भी आप जो है हमें क्लाइंट से लॉगिन चाहिए, इसको थोड़ा आप अच्छे से लिख सकते हैं और चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। लॉगिन आपको चाहिए, उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट चाहिए, इसके बाद आपको इनवॉइसेस की कॉपी चाहिए, तो और इसके अलावा जो भी और चीज़ है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आप रख सकते हैं, जैसे कि डेटा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो होता है क्लाइंट के दिमाग में होता है, तो वो आप यहाँ पे ऐड एफएक्यू करके उस क्वेश्चन को आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो नीचे हमें जो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो फाइल है वो ऐड करनी है, तो यहाँ पे आप जो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ये हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रॉफिट और बैलेंस शीट को ऐड कर लिया है और इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट, और उसके बाद कर लेते हैं इसको पोस्ट सर्विस। तो यहाँ पे स्किल कवर्ड में हम रख लेते हैं अकाउंटिंग, उसके बाद हम कर लेते हैं पोस्ट सर्विस। तो यहाँ पे जो हमारी सर्विस है वो क्रिएट हो चुकी है। कितने हम हमारे बारे में यहाँ पे हमारा फोटो आ रहा है, कहाँ से हम सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं, और उसके बाद हम कितना चार्ज करेंगे, डिलीवरी टाइम क्या, डिलीवरी डेट क्या है, जो भी चीज़ें हमने भरी थी सब यहाँ पे शो हो रही है। अगर आप उसमें कोई चेंज करना चाहते हैं एडिट कर सकते हैं, सर्विस को हाइड करना है तो आप इसको हाइड कर सकते हैं, पूरी डिटेल यहाँ पे लिखी आ रही है। इस तरीके से आप जो अपनी सर्विस है उसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेल सर्विस। जो सेल सर्विस है उसमें अगर आप कॉलम या बॉक्सेस की बात करें तो वो सिमिलर टू माई सर्विस होते हैं। यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं कि आप जो 50 इनवॉइस प्रोसेस करने का कितना चार्ज कर सकते हैं, तो उस तरीके की जो सर्विस है आप वो ऐड कर सकते हैं। माई सर्विस में आप जो मल्टीपल आप अपनी जो आपकी सर्विस है, बुक कीपिंग, अकाउंट रिसीवेबल, ऐसी जो ब्रॉड वे में जो आपकी कैटेगरी की सर्विस है वो आप ऐड कर सकते हैं। सेल सर्विस में आप स्पेसिफिकली बता सकते हैं किसी की अगर मान लो इनवॉइस प्रोसेसिंग है तो उसमें आप कितने इनवॉइसेस 50, 100 कितने इनवॉइसेस में आप क्या चार्ज करेंगे, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, वो है कि किस तरीके से आप जो जॉब्स है उसके लिए अप्लाई करेंगे। तो जॉब्स पे अप्लाई करने के लिए आपको जो ये लेंस का आइकन पे एरो दिख रहा है यहाँ पे जाना है और उसके बाद आपको जॉब्स पे जाना है और यहाँ पे हम जो अकाउंटिंग है उसकी जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ हम अकाउंटिंग पे चले जाते हैं और यहाँ से भी हम जो जॉब कैटेगरी है उसको हम कर लेते हैं अकाउंटिंग और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं अप्लाई फिल्टर और उसके बाद अभी हमें इसको नहीं करना है सब्सक्राइब। तो यहाँ पे जो इनवॉइस टेम्पलेट है वो क्रिएट करने का जॉब है और उसके बाद जो मल्टीपल आपको अकाउंटिंग के यहाँ पे जॉब देखने को मिल सकता है। क्विक बुक्स हेल्प नीडेड, क्विक बुक्स हेल्प की ज़रूरत है, यहाँ पे बाहर से आपको देखने को मिल रहा है। और एक दिन पहले 11 घंटे पहले ये जो जॉब्स है वो पोस्ट हुआ है और कब तक ये जॉब्स ओपन फॉर हायरिंग है वो है अक्टूबर 5। तो अक्टूबर 5 तक इस जॉब पे अप्लाई कर पाएंगे। कहीं से भी वर्क फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी काम कर सकते हैं। 20 घंटे इसका जो जॉब का इसका जो $20 इस जॉब का जो रेट है वो रखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे डिटेल लिखी हुई है, आई नीड हेल्प विद क्विकबुक्स फॉर वेरी स्मॉल बिजनेस विद लेस देन 20 ट्रांजेक्शन पर मंथ। तो 20 ट्रांजेक्शन से भी कम है जिनको आपको जो मंथली पोस्ट करना है। तो 20 ट्रांजेक्शन हार्डली 1 घंटे से भी कम समय में हो जाती हैं। तो इसका मतलब $20 ठीक है और बजट इसका $20 है, ये आप कर सकते हैं। इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हमें कैसे अप्लाई करना है वो देख लेते हैं। हमारे पास टोटल जो है अभी जो कनेक्ट्स हैं वो 28 कनेक्ट्स अवेलेबल है और इस जॉब पे अप्लाई करने के लिए हमें 2 कनेक्ट्स चाहिए। तो अगर हम 2 कनेक्ट्स हमें अगर पर जॉब के हिसाब से देखें तो हम जो 14 जॉब्स हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें जो जॉब है उसके बारे में लिखना है, थोड़ा अपने बारे में लिखना है कि हम किस तरीके से जॉब को करेंगे। चैट जीपीटी की हेल्प से इसको कर लेते हैं क्रिएट, इसको करते हैं कॉपी और क्विकबुक्स की क्योंकि ये जॉब है तो यहाँ पे हम जो क्लाइंट है उसको बताते हैं कि हम जो है क्विकबुक्स प्रो एडवाइजर है और चैट जीपीटी को बोलते हैं कि वो हमारा प्रपोजल क्रिएट कर दे। क्रिएट ए प्रपोजल फॉर अबव जॉब डिस्क्रिप्शन।
आई एम ए क्विकबुक्स प्रो एडवाइजर। तो यहाँ पे करके हम इसको कर लेते हैं ओके। तो यहाँ पे जो चैट जीपीटी आपके लिए प्रपोजल क्रिएट कर देगा, उसको आप कॉपी कर सकते हैं, उसमें कोई एडिट करना चाहते हैं एडिट कर सकते हैं, और अपने मन से अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं कॉपी। क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं, और इसको यहाँ पे हम इसको कर कॉपी करके जो फ्रीलांसिंग विद मोजेस है उसको कॉपी नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा यूट्यूब चैनल है। यहाँ पे हम इसको करते हैं पेस्ट। हमने कर दिया सब कुछ पेस्ट। उसके बाद यहाँ पे जो $20 है वो बजट है, तो पूरा अगर हम $20 यहाँ पे मेंशन करेंगे, उसको चार्ज करेंगे, तो यहाँ पे जो टोगेट है वो ये बताएगा कि आपको कितना आपको डिडक्ट होने के बाद मिलेगा। तो आपको 90.27 आपको यहाँ पे डिडक्ट होने के बाद मिलेगा। यहाँ पे आप जो फाइल हैं वो ऐड कर सकते हैं। क्विक बुक्स का कोई प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट है वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, और उसके बाद हम कर देंगे सबमिट प्रपोजल। तो यहाँ पे जो हमारा प्रपोजल है वो सबमिट हो चुका है, हमने कर दिया कंटिन्यू। सबसे ऊपर जो क्लाइंट है उसकी इन्फॉर्मेशन आती है कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट थी, किस तरीके का जॉब टाइप था, क्लाइंट का नाम क्या था, कितने क्लाइंट ने जॉब पोस्ट किया है, कितने क्लाइंट ने जॉब अवार्ड की है। अवार्ड मीन्स कि कितनी जो क्लाइंट है उसने कितने जॉब्स पे लोग जो फ्रीलांसर उनसे काम लिया है, और नीचे आता है आपके बारे में कि आपने क्या क्या चीज़ें मेंशन करी है क्लाइंट को, और आपका नाम, आपका फ़ोटो, जो भी आपने क्लाइंट के जो जॉब पोस्ट थी उस पर जो भी पोस्ट किया होगा वो सारी चीज़ें यहाँ पे आएंगी। तो इस तरीके से जो आप टोगेट पे अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स के लिए। उसके बाद अगर आप थोड़ा और नीचे आते हैं तो उसी से रिलेटेड जो आपने जॉब अप्लाई किया है उससे रिलेटेड जो जॉब्स है वो और जॉब्स दिखाई देती है। जैसे यहाँ पे सीपीए है तो उसकी जॉब यहाँ पे दिखाई दे रही है। जैसे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं सीए, वैसे ही यूएसए में सीपीए होते हैं, तो सीपीए का एक जॉब है ये। उसके बाद अगर थोड़ा और अगर हम नीचे आके देखें तो पार्ट टाइम अकाउंटेंट का जॉब है, तो उससे ही मिलते जुलते जॉब आपको अकाउंटिंग से जो मिलते जुलते जॉब है वो आपको नीचे देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो टोगेट है उस पे जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो अगले नंबर पे आता है वो आता है कि किस तरीके से आप पेमेंट रिसीव करेंगे। तो पेमेंट रिसीव करने के लिए आपको दोबारा से जो नाम है उस पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको विड्रॉल फंड में आना है। विड्रॉल फंड में आने के बाद यहाँ पे आपको जो आपका बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल आपको ऐड करनी है। यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि अगर आप गूगल अकाउंट से लॉगिन कर रहे हैं और आपने कोई पासवर्ड क्रिएट नहीं किया है तो यहाँ पे आपसे टोगेट पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोल सकता है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको अपना अकाउंट टाइप भरना है। तो जनरली जो न्यू फ्रीलांसर होते हैं उनके लिए ये पर्सनली इंडिविजुअली होता है। आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर डालना है, आपको आपका नाम डालना है, जो आपका नाम अपने बैंक अकाउंट में दिया हुआ है, बैंक में दिया हुआ है, आपके बैंक का नाम क्या है, ब्रांच क्या है, आईएफएससी कोड क्या है वो आपको डालनी है, और उसके बाद आपको अपने बैंक का एड्रेस डालना है और उसको अपडेट कर लेना है। तो जैसे ही जो आपका क्लाइंट है वो आपको पे करेगा तो वो अमाउंट आपके बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा।